दोस्तों, केदारनाथ की पवित्र और बर्फ से ढकी घाटियों में हाल ही में हुई एक अविश्वसनीय घटना जिसने हर भक्त और पर्यटक को हैरानी और दंग कर दिया। एक तरफ कड़ाके की ठंड और लगातार बर्फबारी, वहीं अचानक उस कठिन समय में हुआ ऐसा चमत्कार जिसे देख हर कोई मंत्रमुग्ध रह गया। कहा जा रहा है कि जब एक भक्त अपनी जान के लिए खतरे में था, तभी स्वयं महादेव के आदेश से शेषनाग प्रकट हुए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना है जो विश्वास और भक्ति की शक्ति को एक बार फिर साबित करती है। वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बर्फ और हिमस्खलन के बीच यह चमत्कार हुआ और क्यों इसे देख हर कोई भक्ति और आश्चर्य से भर गया। आखिर में आप जानेंगे कि कैसे महादेव और उनके अद्भुत शेषनाग ने एक भक्त की जान को बचाया और केदारनाथ की पवित्रता को और भी उजागर किया। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह चमत्कारिक घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और विश्वास की गहराई में ले जाएगी। दोस्तों, केदारनाथ धाम एक ऐसा पवित्र स्थल है जो हर शिव भक्त के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। इस धाम तक पहुंच पाना किसी भी साधारण अनुभव की बात नहीं है। कहा जाता है कि यदि आप केदारनाथ के दर्शन कर पाते हैं तो यह स्वयं शिव की कृपा का संकेत है। यह कोई सामान्य स्थान नहीं है, बल्कि यह है महादेव की भूमि, जहां हर कण में उनकी उपस्थिति महसूस होती है और हर हवा में उनका आशीर्वाद बहता है। उत्तराखंड की गोद में स्थित यह दिव्य धाम जब अक्टूबर का महीना आता है तो पूरे क्षेत्र का वातावरण शिवमय हो उठता है। इस समय बर्फ की सफेद चादर मंदिर और उसके आसपास की चोटियों को ढक लेती है और हर तरफ चांदी जैसी चमक फैली होती है। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। केदारनाथ की घाटियां, अक्टूबर की बर्फबारी और पहाड़ों की ऊंचाइयां मिलकर ऐसा दृश्य प्रस्तुत करती हैं जिसे देख हर भक्त मंत्रमुग्ध हो उठता है। लेकिन जितनी सुंदरता इस धाम में है, उतना ही कठिन है यहां तक पहुंच पाना। यहाँ की सख्त ठंड और -डिग्री का तापमान भक्तों की परीक्षा लेता है। फिर भी जहां शिव निवास करते हैं, वहां उनके भक्तों पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आती। रात के समय तापमान और भी गिर जाता है, फिर भी केदारनाथ का धाम अपने चमत्कारिक और दिव्य स्वरूप में रहता है। यहाँ रोजाना कई अद्भुत घटनाएं घटती हैं जो विश्वास से परे हैं। हाल ही में अक्टूबर के महीने में बर्फबारी के बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सभी को चकित कर दिया। इसे सुनकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप भी कहेंगे कि सचमुच केदारनाथ धाम में शिव का निवास है। यह धाम इतना दिव्य है कि अगर कोई नास्तिक भी यहाँ कदम रखता है तो वह शिव की भक्ति और ऊर्जा से अछूता नहीं रह पाता। यहाँ आए हर व्यक्ति के साथ अद्भुत घटनाएं घटती हैं जो उसे भी महादेव की भक्ति में पूरी तरह से डुबो देती हैं। इस अद्भुत चमत्कार को जानने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा। कमेंट बॉक्स में अपने सच्चे हृदय और श्रद्धा के साथ हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही यह भी बताइए कि क्या आप लोग भी केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन करने गए हैं? अगर गए हैं तो किस साल गए थे, यह भी कमेंट में जरूर साझा करें। दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस महीने में केदारनाथ धाम गए थे, और अगर आप अगले साल जाने की योजना बना रहे हैं तो वह भी साझा करें। मेरी यही कामना है कि सभी भक्तों को केदारनाथ बाबा के दर्शन का सौभाग्य मिले। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस साल केदारनाथ के कपाट 23 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे और अगले वर्ष भक्तों के दर्शन के लिए पुनः खोले जाएंगे। माना जाता है कि 6 महीने तक बाबा बर्फ में विलीन हो जाते हैं। इस दौरान केदारनाथ में भारी बर्फबारी होती है। ठंड के महीनों में पूरा मंदिर बर्फ की चादर से ढक जाता है और रास्तों पर कई फीट ऊंची बर्फ जम जाती है, जिससे यात्रियों के लिए मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। इसलिए केदारनाथ बाबा 6 महीने तक निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं और जब गर्मियां आती हैं तभी भक्तों के लिए दर्शन के कपाट पुनः खोले जाते हैं। लेकिन इस वर्ष अक्टूबर में ही केदारनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई थी और उस समय कपाट अब भी बंद नहीं हुए थे। इसी समय एक अद्भुत घटना हुई जो भोपाल निवासी आयान मेहता और उनकी पत्नी कियारा मेहता के जीवन से जुड़ी है। आयान अमेरिका में अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था और यहीं उसकी मुलाकात कियारा से हुई, जो उसी कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज के दिनों से दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे और समय के साथ उनका प्यार गहरा हो गया। अमेरिका से लौटने के बाद दोनों ने विवाह कर लिया और भोपाल में ही अपने पेशेवर जीवन में व्यस्त हो गए। शादी को लगभग 2 साल बीत चुके थे। उसी दौरान कियारा ने आयान से कहा कि अब समय आ गया है
कि वे केदारनाथ धाम जाकर बाबा के दर्शन करें, क्योंकि यह उनका बचपन का सपना था। लेकिन आयान नास्तिक था और धर्म में विश्वास नहीं रखता था। उसने स्पष्ट रूप से कियारा से कहा कि इतनी कठिन यात्रा का कोई फायदा नहीं। क्यों शरीर को कष्ट देना? वहां जाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होता। और अब आगे से वहां जाने का मेरा नाम मत लेना, उसने कठोर शब्दों में कहा। यह सुनकर कियारा को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उसका पति भगवान में विश्वास ही नहीं रखता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। शादी को करीब 3 साल हो गए थे और दोनों संतान की चाह रखते थे, लेकिन अब तक उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। आयान, जो खुद डॉक्टर था, जानता था कि संतान प्राप्ति के लिए क्या करना होता है। उसने खुद और कियारा दोनों का टेस्ट कराया। टेस्ट के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। जब कियारा ने पूछा, मेरी रिपोर्ट में क्या आया, तो आयान ने कहा, तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। फिर कियारा ने आयान की रिपोर्ट के बारे में पूछा, तो आयान ने आंखें झुकाते हुए कहा कि वह पूरी जिंदगी पिता नहीं बन सकता। यह सुनकर कियारा को भी गहरा झटका लगा, लेकिन उसने अपने पति को संभाल लिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। शादी को लगभग 8 साल हो चुके थे और संतान न होने के बावजूद भी उनकी जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद एक खालीपन सा था। आए दिन दोनों के बीच छोटी बड़ी बहसें होती रहती थीं। लव मैरिज के बावजूद उनके जीवन में अब प्रेम की मिठास धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। आयान धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया था और वह नशे का आदी भी बन गया था। इस बीच कियारा को किसी रिश्तेदार ने सलाह दी कि इतने साल हो चुके हैं और संतान नहीं हो रही है, तो एक बार केदारनाथ बाबा के दर्शन कर लो। वहां जाने से बाबा अपने भक्तों की हर मुराद पूरी कर देते हैं। उसकी कोख जल्द ही फली फूली होगी और उसके घर में भी किलकारियों की आवाज गूंजने लगेगी। कियारा ने पुनः आयान से केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए आग्रह किया, लेकिन इस बार भी आयान ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, तुम आखिर क्यों नहीं समझती हो? मेरे शरीर में ही कमी है। मैं कभी भी पिता नहीं बन सकता। केदारनाथ जाने से क्या मेरी कमी दूर हो जाएगी? तुम क्यों मुझे बार बार अपमानित कर रही हो? फिर भी कियारा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। कुछ दिनों तक वह आयान का पीछा करती रही और बार बार यही कहती रही कि तुम्हें केदारनाथ धाम जाना ही पड़ेगा। अंततः एक पत्नी की अटल जिद के आगे आयान झुक गया और कहा, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं चलूंगा। लेकिन समय कम था, क्योंकि केदारनाथ बाबा के कपाट बंद होने वाले थे और केवल 20 दिन बचे थे। आयान ने तुरंत हरिद्वार की टिकटें बुक करवाई और दोनों पति पत्नी हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले गंगा स्नान किया और अपने आप को शुद्ध किया। इसके बाद उन्होंने प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से सोनप्रयाग की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में ठंड काफी बढ़ रही थी और शाम के करीब समय था। आयान इस पूरे रास्ते में खुश नहीं था। उसे यह सब पसंद नहीं था और किसी भी देवस्थान पर जाना उसे अप्रिय लगता था, क्योंकि उसके मन में आस्था नहीं थी। श्रद्धा की कोई भावना उसके भीतर नहीं थी। वह बस बेमन होकर अपनी पत्नी कियारा के साथ केदारनाथ बाबा के धाम जा रहा था। लेकिन आयान को यह नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी में एक ऐसा अद्भुत चमत्कार होने वाला है जो उसकी सोच और जीवन पूरी तरह बदल देगा। आज शिव के धाम में एक ऐसा अनुभव होने वाला है जिसने एक नास्तिक को भी महादेव का सच्चा भक्त बना दिया। सोनप्रयाग पहुंचने पर शाम के करीब 7 बज चुके थे। रात सोनप्रयाग में ही ठहर कर दोनों ने आराम किया और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी यात्रा की शुरुआत की। सूरज की पहली किरणों के साथ सोनप्रयाग से कियारा और आयान जल्दी ही बस से गौरीकुंड के लिए निकल पड़े। गौरीकुंड पहुंचकर उन्होंने अपनी पैदल यात्रा शुरू की। मौसम आज काफी सुहावना था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन केदारनाथ का मौसम हमेशा अनिश्चित रहता है और पल भर में बदल जाता है। वे इस बदलाव के बारे में बिल्कुल अनजान थे। गौरीकुंड से धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ते रहे। आयान के मन में चिंता और बेमनगी की भावनाएं थीं, जबकि कियारा के अंदर हर कदम पर केवल महादेव की भक्ति की गूंज सुनाई दे रही थी। कियारा हर कदम पर हर महादेव के जयकारे लगाती जा रही थी। दोनों ने गौरीकुंड से जंगल चट्टी का रास्ता तो आसानी से पार कर लिया, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता और भी खतरनाक होने लगा और मौसम ठिठुरन वाला हो गया। आयान धीरे धीरे थक रहा था और बार बार अपनी पत्नी से कहता जा रहा था, तुम्हारे कारण मुझे यहां आना पड़ा। केवल तुम्हारी वजह से मैं अपने शरीर को कष्ट दे रहा हूं। बेमन होकर वह आगे बढ़ रहा था। जैसे तैसे वे लिंचौली तक पहुंच गए, लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। मौसम ने अचानक करवट ली और धीरे धीरे बर्फबारी शुरू हो गई। आयान और कियारा ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी बर्फबारी देखी थी। शुरुआत में यह दृश्य उन्हें बेहद भा रहा था।
और दोनों उस अद्भुत नज़ारों का आनंद लेने लगे। केदारनाथ के रास्ते और बर्फ की सफेद चादर मिलकर ऐसा दृश्य बना रही थीं कि मानो स्वर्ग का एहसास हो रहा हो। लेकिन कुछ ही मिनटों में बर्फबारी और तेज हो गई और उनकी यात्रा धीरे धीरे कठिन होती चली गई। फिर भी दोनों हिम्मत से आगे बढ़ते रहे और आखिरकार वे केदारनाथ के बेस कैंप तक पहुंच गए। शाम के करीब 6 बज चुके थे, लेकिन केदारनाथ मंदिर अभी भी 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था। बर्फबारी के बीच यह दूरी तय करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। कियारा हर कदम पर आयान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। अब मंदिर तक पहुंचने की दूरी 1.5 से 2 किलोमीटर रह गई थी और बर्फ इतनी घनी हो गई थी कि रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था। तेज बर्फीली हवाएं और कोहरा दोनों पर भारी पड़ रहे थे। रास्ते में एक के बाद एक नई चुनौतियां आ रही थीं। धीरे धीरे हवाएं और तेज हो गईं और यह तूफान रूप ले लिया। इसी तूफान में दोनों के हाथ एक दूसरे से छूट गए और सामने अज्ञात खतरे ने उनकी यात्रा को और भी कठिन बना दिया। तूफान की तेज हवाओं में कियारा और आयान एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो गए थे। चारों तरफ घना कोहरा और बर्फ की चादर फैल गई थी, जिससे दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे थे। न ही आगे का रास्ता किसी रूप में दिखाई दे रहा था। लगभग 15 से 20 मिनट तक यह तूफान चलता रहा और इस बीच सब कुछ तितर बितर हो गया। जब कुछ समय बाद मौसम धीरे धीरे सामान्य हुआ और बर्फीली हवाएं थम गईं, तब कियारा ने चारों तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन उसका पति आयान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह खुद एक घोड़ा पड़ाव पर खड़ी थी। चारों ओर केवल सफेद चादर फैली हुई थी। हर चीज बर्फ से ढकी हुई थी। उसने इधर उधर हर जगह देखा, लेकिन आयान का कोई पता नहीं चला। करीब आधा घंटा बीत गया, लेकिन उसका पति अभी भी नहीं मिला। उसका मन डर और चिंता से भर गया। आखिर आयान कहाँ गया? कहीं खाई में तो नहीं गिर गया? यह सवाल बार बार उसके मन में उठ रहा था। किनारे पर खड़ी खाई के कारण डर और भी बढ़ गया। रात्रि का समय हो चुका था और चारों तरफ अंधेरा और बर्फ के कारण कोई भी चीज ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। कियारा फूट फूट कर रो रही थी, यह सोचकर कि अब वह अपने पति को खो चुकी है। आसपास ज्यादा लोग भी नहीं थे, केवल कुछ ही यात्री अपनी अपनी धर्मशालाओं और होटल में चले गए थे। मदद के लिए कोई पास में नहीं था। रात के करीब 2 घंटे बीत गए और कियारा एक कोने में बैठकर लगातार रो रही थी। इसी बीच अचानक कियारा के कंधे पर एक हाथ लगा। डर के मारे उसने पीछे मुड़कर देखा और वह देखकर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वहां खड़ा था आयान। कियारा ने अपने पति को देखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उसने आयान को गले लगाकर अपनी सारी भावनाएं व्यक्त की। ऐसा लग रहा था मानो उसकी जिंदगी उसे वापस मिल गई हो और उसके भीतर जो प्राण खो चुके थे वे लौट आए हों। धीरे धीरे कियारा ने खुद को संभाला और झिझकते हुए आयान से पूछा, आखिर तुम कहाँ चले गए थे? पिछले 2 घंटे में तुम्हारे साथ क्या हुआ? आयान ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर कियारा मंत्रमुग्ध हो गई और कुछ बोल नहीं पाई। आयान ने कहा, जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से छूट गया तो मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते इधर उधर भाग रहा था, लेकिन वहां मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मेरा पैर एक चट्टान से टकराया और मैं एक गहरे खड्डे में गिर गया। मैं उठने के काबिल ही नहीं था। ऊपर से बर्फ गिरती जा रही थी और मैं पूरी तरह से बर्फ में ढक गया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। आयान ने कांपती आवाज में कहा, इतनी भयंकर ठंड थी कि मैं पूरी तरह बर्फ में दब चुका था। शरीर सुन्न हो गया था, हाथ पैर हिलाना मुश्किल था। मैं उस खड्डे में इस कदर फंस गया था कि ऊपर निकलने की कोशिश भी नाकाम हो रही थी। लगभग 1.5 घंटे बीत गए होंगे और धीरे धीरे मेरा होश भी जाता रहा। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि मुझे लगा अब बस यही अंत है, अब मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। लेकिन अचानक आयान की आंखें हल्के से खुलीं। उसे लगा मानो किसी ने पुकारा हो। बर्फ की मोटी चादर में से हल्की सी रोशनी चमक रही थी। उसने देखा कि उसके हाथ के पास कोई मोटी चिकनी सी चीज पड़ी है, मानो कोई रस्सी हो। उसने कमजोर हाथों से उसे पकड़ने की कोशिश की। वह रस्सी थोड़ी अजीब सी लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने उसे कसकर थाम लिया। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि वह रस्सी खुद उसे ऊपर खींच रही है। थोड़ी ही देर में आयान बर्फ से बाहर था। उसने जब आंखें खोलीं तो जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर उसका दिल धक रह गया। सामने एक विशाल बहुमुखी नाग खड़ा था, वैसा ही जैसा उसने सिर्फ फिल्मों या तस्वीरों में देखा था। उसके फन पर अद्भुत तेज चमक रही थी। वह नाग शांत भाव से उसे देख रहा था, मानो किसी दैवीय शक्ति का रूप हो। कुछ ही पलों में वह नाग अचानक गायब हो गया, बिना किसी आवाज के, जैसे हवा में विलीन हो गया हो। आयान ने हांफते हुए कहा,
उसके बाद मैं किसी तरह ऊपर आया और तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच गया। ये सुनते ही कियारा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, यह तो बाबा केदारनाथ का साक्षात चमत्कार है। जिसने तुम्हारी जान बचाई वह कोई साधारण नाग नहीं था, बल्कि शेष नाग थे, जो स्वयं भगवान शिव के प्रिय हैं। आयान ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे भी अब पूरा विश्वास हो गया है। मैं इसे शब्दों में नहीं बता सकता, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वह एक दैवीय अनुभव था। सच में आज मुझे चमत्कारों पर भरोसा हो गया। उस रात दोनों पति पत्नी जैसे तैसे केदारनाथ धाम पहुंचे। बर्फबारी थम चुकी थी और वातावरण में बस घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, अपने जीवन के इस चमत्कार के लिए गहरी कृतज्ञता जताई और उनके सामने नतमस्तक होकर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। कियारा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे घर में भी किलकारियां गूंजें, मेरी कोख को आशीर्वाद दीजिए और मेरे पति की सारी परेशानियां दूर कर दीजिए। और कहते हैं बाबा केदारनाथ ने उनकी सुन ली। महज 5 दिनों के भीतर दोनों को वह खुशखबरी मिली जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कियारा गर्भवती थी। यह सुनकर आयान स्तब्ध रह गया। वह खुद एक डॉक्टर था और जानता था कि उसके शरीर में पहले कुछ कमी थी। उसने दोबारा अपनी जांच की और परिणाम देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। सारी कमियां अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थीं। वह अब पिता बनने के योग्य था। दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। वे फूले नहीं समा रहे थे। कियारा ने भावुक होकर कहा, देखा आयान, बाबा ने सच में हमारी झोली भर दी। दोनों ने एक साथ आसमान की ओर देखा और कहा, जय बाबा केदारनाथ। उस पल उन्हें यकीन हो गया कि जहां आस्था सच्ची हो वहां चमत्कार खुद रास्ता बना लेता है। तो दोस्तों, यही थी केदारनाथ बाबा की अद्भुत महिमा। केदारनाथ बाबा का यह चमत्कार हर किसी को स्तब्ध कर देता है। जो अद्भुत घटना आयान और कियारा के साथ घटी वह सच में बेहद आश्चर्यजनक है। जिस तरह से बाबा केदारनाथ ने आयान को मौत के मुंह से बचाया और ठीक 5 दिनों के भीतर 8 सालों से सूनी कियारा की कोख को भर दिया, यह किसी साधारण घटना से कम नहीं है। क्या आप भी कभी केदारनाथ धाम गए हैं? कमेंट में अपने अनुभव जरूर साझा कीजिए। अगर आपके साथ भी केदारनाथ का कोई चमत्कार हुआ है तो वह भी कमेंट में बताइए। साथ ही कमेंट में यह भी लिखिए कि क्या आप अगले वर्ष केदारनाथ धाम जाने का प्लान कर रहे हैं। अपनी भावनाएं और अनुभव साझा करें ताकि सभी भक्त बाबा केदारनाथ की महिमा और चमत्कारों के बारे में जान सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी केदारनाथ बाबा के अद्भुत चमत्कार के बारे में जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। जय बाबा केदारनाथ, हर महादेव।